और साथ ही साथ आपके पास अगर 1000 रुपए भी है, 1000 रुपए से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप इस कॉइन को खरीदेंगे, जितने अमाउंट का भी आप कॉइन खरीदेंगे, उतने ही अमाउंट का आपके बिहाफ पे कोई यहां पर गोल्ड परचेस कर रहा होगा। ये रेगुलेट कौन करता है? न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये यूएस लॉ के अंडर में आता है। ठीक है, सो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि गोल्ड में अच्छा खासा मोमेंटम है, सिल्वर में अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन एक चीज जो मैंने आप लोगों में देखा वो है कि आपको पता ही नहीं कि गोल्ड को कैसे ट्रेड करें, सिल्वर को कैसे ट्रेड करें, गोल्ड के कॉइन को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, उसमें कैसे पोजीशन बनाएं, ये जो मोमेंटम बन रहा है इसका एडवांटेज कैसे ले, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता। बहुत सारे लोग एमसीएक्स में जा रहे हैं, वहां पर जाके ट्रेड करने की कोशिश करें जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक तरीका जिससे हम गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं, जो लीगल है और साथ ही साथ आपके पास अगर 1000 रुपए भी है, 1000 रुपए से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि अच्छा गोल्ड में अगर मुझे ट्रेड करना है, गोल्ड का प्राइस तो बढ़ गया, तो क्या मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे के साथ मुझे ट्रेड करना है। किसी का ये मानना है कि मिनिमम तो 10-12 लाख लगते होंगे ट्रेड करने के लिए, तो आप 1000 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हैं, 1000 रुपए से भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। यानी कि आप गोल्ड ही खरीद रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से खरीद रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि क्या प्राइस चल रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि गोल्ड यहां से और ऊपर जाएगा, मेरे पास 1000 रुपए है, मैं 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करूंगा। तो इस वीडियो में इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आप गोल्ड में, सिल्वर में पोजीशन बना सकते हैं, 1000 रुपए से, 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं, और जिसमें आपको 1000 रुपए से अगर मैं बात करूं तो, या 100 रुपए से भी अगर मैं बात करूं तो आपको 50x लिवरेज के साथ पोजीशन बनाने का मौका मिले। सारा कुछ बात करेंगे, टैक्सेशन क्या होगा, किस तरह से आप टैक्स देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारे विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी लोगों की क्वेरीज है ना कि गोल्ड को हम खरीदना चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि गोल्ड को कैसे खरीदें, हमें नहीं पता कि मेरे पास अगर 1000 रुपए है, 5000 रुपए है, 10,000 रुपए है, तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूं, कैसे मैं गोल्ड में प्लान करूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, एक कॉइन है, ये क्रिप्टो की तरह ही है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। ठीक है, ये क्रिप्टो की तरह, ये क्रिप्टो कॉइन ही है बेसिकली, लेकिन ये कोई हवाई कॉइन नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो कॉइन है जिसका नाम है पैक्सजी, ठीक है, ये कोई हवाई कॉइन नहीं है। ये क्या करता है, ये बेसिकली बैकएंड में आपके लिए गोल्ड खरीदता है। ठीक है, पैक्सजी है, कहां पर मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पैक्सजी आप खरीदते हैं और पैक्सजी का आप मान के चले आपको एकदम कम क्वांटिटी खरीदना है, जितना आपके पास है। आप 1000 रुपए से खरीदना चाहते हैं, आप 500 रुपीज खरीदना चाहते हैं, 10,000 खरीदना चाहते हैं, 1 लाख रुपए का खरीदना चाहते हैं, जो भी आप इस कॉइन को खरीदेंगे, जितने अमाउंट का भी आप कॉइन खरीदेंगे, उतने ही अमाउंट का आपके बिहाफ पे कोई यहां पर गोल्ड परचेस कर रहा होगा। ठीक है, आपके बिहाफ पे गोल्ड परचेस कर रहा होगा और आप अपने हिसाब से गोल्ड परचेस कर, यहां से कॉइन परचेस कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपके बिहाफ पे कोई गोल्ड परचेस कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आ गया है। पहले एक लोड था कि अरे भाई इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा देके फिर हमें गोल्ड खरीदना पड़ेगा, इससे ज्यादा आप सीधा कॉइन खरीद लो। अब क्रिप्टो का क्या सीन था मैं आपको बताता हूं। क्रिप्टो का ये सीन था ना, बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे कि देखो सोलाना है, इथेरियम है, या अदर जो कॉइन है, ऐसे बहुत सारे कॉइन आते हैं, लोगों को पता नहीं कि ये काम क्या करता है, इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कोई कंपनी है नहीं, क्या है क्या नहीं है, चेन पे क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन इसका क्या है, एकदम ट्रांसपेरेंट है चीजें। ठीक है, यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा ये रेगुलेट भी होता है, मैं आगे चल के बात करूंगा इस चीज में। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको कहा कि आपके पास जो भी अमाउंट है उससे आप इस कॉइन को खरीद लो, इसके बिहाफ में कोई पीछे से इसको गोल्ड खरीद रहा होगा। ठीक है, आप जितना चाहते हो आप उतना खरीद लो और इसके हिसाब से यहां पर गोल्ड आता रहेगा, गोल्ड परचेस होता रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक क्रिप्टो टोकन है। ठीक है, ये जो पैक्सजी है ये बेसिकली क्या है, एक क्रिप्टो टोकन है जो आपको गोल्ड खरीदने का अपॉर्चुनिटी देता है कि आप गोल्ड ही खरीदो, लेकिन आप टोकन के माध्यम से। आप टोकन क्यों किया गया, ताकि आप कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सके। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक एपेक्स, जो अगर आप चाहते हैं सीधा कॉइन खरीदना वो भी खरीद सकते हैं, अगर आपको इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है वो भी खरीद सकते हैं, जो आगे चल के मैं चर्चा करूंगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, स्पॉट में क्या है। अब एक एपेक्स अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाता है, अप्रोक्स 31 ग्राम
गोल्ड है, अप्रोक्स 31 ग्राम गोल्ड है एक पॉइंट की वैल्यू। अब देखो एक पॉइंट तो हर कोई खरीद नहीं पाएगा, हर किसी की तरह हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्पॉट है। आप इसका फ्यूचर खरीद सकते हैं और भी कम अमाउंट से, और भी कम अमाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका अभी जो करंट प्राइस निकल के आता है, अगर आप एक पैक्सजी खरीदने जाएंगे तो उसका करंट प्राइस जो आएगा वो करीबन 4.5 लाख रुपए के, करीबन 5 लाख रुपए के आसपास आता है। लेकिन ये है बेसिकली स्पॉट। लेकिन जब आप फ्यूचर खरीदते हैं ना, आप किसी भी अमाउंट से खरीद सकते हैं, किसी भी अमाउंट से आप इस चीज को खरीद सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है इस चीज का, जो मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत स्टडी करने के बाद, क्योंकि आप लोगों का भी कमेंट था कि बेस्ट वे क्या हो सकता है गोल्ड में निवेश करने के लिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ETF है, ETF में जाए। इंडिया में बहुत सारे ETF है, मैं आपको बताऊंगा कि ETF का क्या डिसएडवांटेज है, इसका क्या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब ETF में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम ETF लेते हैं ना, ये मॉर्निंग 9:30 बजे से खुलेगा मार्केट और ये 3:30 बजे बंद हो जाएगा। अब कोई भी न्यूज रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आया, मोमेंटम उस समय पे आया, तो आपको वो मोमेंटम नहीं मिलता, ऊपर से लेवरेज नहीं मिलता ठीक ठाक, लेवरेज पे आप खरीद नहीं पाएंगे ETF को। अब ETF का क्या है कि ये अगर आप खरीदते भी है, जैसे कि जब मोमेंटम आता है, नो डाउट इसमें मोमेंटम आता है, लेकिन इसमें ये सीधा सीधा गोल्ड को ट्रैक करता है, गोल्ड के साथ इसका प्राइसिंग मोमेंटम है, ठीक है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ETF का एक कंडीशन बना था, MCX में जो एक्सचेंज है वहां पर जो गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ रहा था, लेकिन ETF के प्राइस नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसका मेन कारण क्या है कि ये एडजस्ट होते रहते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम आ जाते हैं तो एडजस्ट होता रहता है, जिस वजह से नहीं मिलता। तो ये सीधा सीधा गोल्ड को ही ट्रैक करते हैं, तो इसमें ये एडवांटेज है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा, ETF का डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। कभी भी आपको लग रहा है कि अभी रात को कोई इवेंट है, आज आएगा मोमेंटम, आज गिरेगा, आप नहीं खरीद सकते। ETF में आप नहीं खरीद सकते, आपको कल सुबह ही खरीदना होगा। और कल सुबह अगर प्राइस गैप, आज रात गैप डाउन अगर आ ही गया, आप मार्केट नीचे भी आ गया या गैप अप हो गया, कल सुबह ये एडजस्ट हो जाएगा, आपको वहां पर मिलेगा नहीं, आपको एक्सपेंसिव खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज, इसी वजह से मैं ETF को प्रेफरेंस नहीं देता, मैं प्रेफरेंस देता हूं इस टोकन को, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा। मैं इसलिए कहता हूं, यूजुअली मैं कहता नहीं हूं, फिर इसलिए मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि ये बजट फ्रेंडली, मैं किसी भी कैपिटल से इसमें पोजीशन बना सकता हूं, जो भी मेरा कैपिटल उससे मैं पोजीशन बना सकता हूं। अब ये पैक्सजी है, ये किस तरीके से काम करता है, और इसमें अगर आप देखेंगे, मैं एक बार आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके बिहाइंड पे, आपके बिहाफ पे कोई गोल्ड परचेस कर रहा है और उन गोल्ड को स्टोर भी कर रहा है, ठीक है। गोल्ड को परचेस कर रहे हैं, गोल्ड को स्टोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई रैंडम टोकन नहीं है, जैसे कि बाकी जो टोकन होते हैं कि रैंडम हो जाते हैं, कि कोई ऐसे भी आ जाता है, ऐसे लिस्ट हो जाता है अगर अच्छा कॉइन नहीं है, और ये डिमांड पे चलता है। लेकिन ये डिमांड पे नहीं चल रहा है, ये क्या है, आपके बैकएंड में एक्चुअल में कोई गोल्ड खरीद रहा है, एक्चुअल में कोई ना कोई आपके बिहाफ पे गोल्ड खरीद रहा है, गोल्ड बाई से लिहाज पर आपके बिहाफ पे हो रहा है, ठीक है। अब ये इशू कौन करता है, अब देखो ये जो टोकन है इसको रन कौन कर रहा है, इससे पहले आपको ये पता नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस कंपनी को, ये जो टोकन इसको रन करने वाली कंपनी है, देखो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है पैक्सोस। ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट कंपनी है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये रेगुलेट कौन करता है, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे ये US लॉ के अंडर में आता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो टोकन है, ये जो कॉइन है, ये सिर्फ एक रैंडम कॉइन नहीं है, ये बेसिकली एक कंपनी है, कंपनी के द्वारा इस टोकन को बनाया गया, जो US के जो लॉ है इसके अंडर में है। और ये है किसके अंडर में, अगर आप देखेंगे ये है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, इनके अंडर है, वो रेगुलेट कर रहे हैं इस चीज को, यानी कि ये ऑथेंटिक है, लीगल है। एक चीज हमें यहां से पता चल चुका। तो बहुत से लोगों को ये दिमाग में रहता है कि सर ये जो कॉइन है जिसको हम खरीदने की सोच रहे हैं, मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, स्पॉट में खरीदूंगा या नहीं, ये तो बात की बात है, वो आगे चलकर हम देखेंगे। सबसे पहले कि इसको ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या ये जेन्युइन है, क्योंकि अगर मुझे लंबा होल्ड करना है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए होल्ड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको वही बताऊंगा। तो ये बेसिकली सबसे पहले तो ट्रस्टेड होना चाहिए। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि ये ट्रस्टेड है, कंपनी के द्वारा रन करता है, और वो कंपनी जो है वो US के लॉ के अंडर में आता है, ठीक है। उसके वेबसाइट वगैरह यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एक्चुअल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके बिहाइंड में 100% रियल गोल्ड बैकएंड में खरीदा जाता है। जो भी आप क्वांटिटी खरीदते हैं, आप कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, आप छोटी छोटी क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपके बिहाफ में कोई गोल्ड खरीद रहा है वहां पर, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी कोई मैंने क्रिप्टो खरीद लिया, कोई टोकन खरीद लिया, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में फिजिकली कोई गोल्ड खरीद रहा है, ठीक है। आपके बिहाइंड में
कोई फिजिकल गोल्ड जो है वो खरीद रहा है, और आप किसी भी अमाउंट से इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, आप इतने इतने क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, फिर भी आप इन कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटी है, जो छोटे छोटे अमाउंट है, जो छोटे छोटे क्वांटिटी है, इनसे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है। तो मैंने इसलिए इसको आइडेंटिफाई किया कि देखो, बहुत सारे लोग जो एक्चुअल में गोल्ड हर महीने थोड़ा 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 खरीद कर रखना चाहते हैं, सिल्वर थोड़ा 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 खरीद कर रखना चाहते हैं, वो नहीं खरीद पा रहे क्योंकि उनका बजट अलाउ नहीं कर रहा, बजट के हिसाब से कोई प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं हो रहा, या बजट के हिसाब से उनके पास कोई एक्चुअल ऐसा कॉइन नहीं है जो रेगुलेटेड हो, ऐसा कोई कॉइन नहीं है जो एक्चुअल में बिहाफ पे गोल्ड खरीद रहा हो। तो ये वो कॉइन है, ये वो टोकन है जो एक्चुअल में गोल्ड खरीद रहे हैं आपके बिहाफ पे, जो लॉ के अंडर में है, यूएस लॉ के अंडर में है, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि 100% ये रियल गोल्ड खरीदता है। और आप किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप इन अमाउंट से, इन क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हैं। एकदम 0.001 क्वांटिटी से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कितना लगेगा? 1000 रुपए लगेगा। आप लेवरेज लीजिए 50x, ठीक है। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है देखिए। अब देखिए इसका एक एडवांटेज भी है, ठीक है। क्या एडवांटेज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो, गोल्ड के ETF में जाओगे तो क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा, ये हमेशा खुला नहीं होता। ये 9:30 बजे से खुलेगा, आपके 3:30 बजे रहेगा, लेकिन इन बिटवीन जो मोमेंटम है वो आप मिस कर देंगे। लेकिन ये जो PXG है, ये 24 घंटे खुला है, 24/7। अगर आप देखेंगे 24/7 ये खुला होता है। अगर आप देखेंगे तो इवन ये संडे को भी खुला होता है। तो आप, क्योंकि ये क्रिप्टो के अंडर में आता है, तो आप कभी भी इसमें ट्रेड कर सकते, कभी भी इसको खरीद सकते। यहां पर और एक चीज है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसके एक बेनिफिट भी है, क्योंकि ये क्रिप्टो टोकन है। इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले अगर आप अभी रिसेंटली देखेंगे ना, तो हमारा जो रुपीज है, इसका वैल्यू घटता जा रहा है, ठीक है। हाल फिलहाल में 92 के आसपास गया था, तो इसका वैल्यू घटता जा रहा है। तो ये क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस है, तो अगर किसी भी कारण से रुपये और गिरता है, तो ये जो PXG है, इसका जो वैल्यू है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है कि अगर जिस हिसाब से सिचुएशन बन रहा है, जिस हिसाब से हमारा रुपी जो है वो गिर रहा है, डॉलर जो है ऊपर जा रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं और स्ट्रांग हो रहे हैं, तो इसका एडवांटेज यहां पर मिल जाता है हमें कि इसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, ठीक है। ये एक एडवांटेज है। अब देखो लिवरेज ट्रेडिंग क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अगर आप गोल्ड के ETF लेंगे तो इसमें कोई लिवरेज वगैरह मिलता नहीं है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दो मैं, कोई लिवरेज मिलता नहीं है। MCX में अगर आप जाएंगे तो 10 से 20% का लिवरेज मिल जाता है, वहां पर आप प्लान कर सकते हैं 10 से 20% का लिवरेज। लेकिन यहां पर 50x का लिवरेज मिलता है। अब लिवरेज एक ऐसा चीज है ना कि ये वरदान भी है और ये श्राप भी है। अगर आप सही समय पे इसको यूज करेंगे तो आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा। आपके पास अगर 1000 रुपए भी है, फिर भी आप 50,000 के गोल्ड खरीद सकते हैं। 50,000 का गोल्ड आप खरीद सकते हैं सिर्फ 1000 रुपए से। एडवांटेज है। तो एडवांटेज जैसे है, ये डिसएडवांटेज भी है। कैसे? अगर आपको इसको सही तरीके से यूज करना नहीं आता, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, तो ही लेवरेज का यूज है। अब 20% हो, 10% हो, 50% हो, सबसे इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे इसका यूज करना, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि 1 लाख रुपए है तो आप 50 लाख का गोल्ड खरीद सकते हैं। ये एक एडवांटेज है लेवरेज हाई। लेकिन लेवरेज की एक चीज है कि हाई रिस्क है और हाई रिवॉर्ड भी है, इस चीज का भी ध्यान रखें। तो लेवरेज इसमें अच्छा मिल जाता है अगर आप PXG में जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्स की। बहुत सारे लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना टैक्स लग जाएगा, ठीक है। देखो, अगर यहां पर अगर आप देखेंगे ना कि क्रिप्टो में अगर आप स्पॉट खरीदते तो सीधा सीधा आपको 30% का टैक्स देना है। सीधा सीधा आपको 30% का टैक्स देना है अगर आप क्या करते हैं, सीधा स्पॉट खरीद लेते। लेकिन अगर आप फ्यूचर खरीदेंगे तो इसमें आप को 30% टैक्स नहीं देना है। जो भी आपका स्लैब है उसके हिसाब से ही आपको टैक्स भरना है, और उसको आप ऑफसेट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं, आप अगर स्पॉट खरीदेंगे किसी भी तरीके से, अगर आप गोल्ड को या ऐसे डायरेक्ट स्पॉट खरीद लेंगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने प्रॉफिट किया, अगर आपका 1 लाख में आपने खरीदा PXG को और आपका 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 30,000 रुपए जो है इसमें आपको टैक्स देना होगा 30%, जो यहाँ पर निकल के आ रहा है 9,000 रुपए का। तो इतना तो आपको टैक्स देना है। लेकिन यह स्पॉट अगर आप खरीदते हैं जिसमें पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो आपको स्पॉट नहीं खरीदना।
अगर आप फ्यूचर खरीदते हैं ना तो आपको ये 30% का टैक्स नहीं देना होता, आप अपने स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देते हैं। और वहां पर अगर आपका लॉस भी हुआ तो इसको आप सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका लॉस भी हुआ ना स्पॉट में तो आप इसको सेट नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट है टैक्स में, इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप फ्यूचर में खरीदते हैं तो इसका आपको एडवांटेज मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीडीएस की। तो अगर आप टीडीएस देखेंगे तो ऑन स्पॉट क्रिप्टो सेल्स द एक्सचेंज ऑटोमेटिकली डिडक्ट 1% टीडीएस व्हेन द सेल अमाउंट इज अबव 50,000। तो टीडीएस लग जाता है, किस में लग जाता है? स्पॉट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप 1,000 का लेंगे तो अगर आप 1 लाख करेंगे तो 1,000 रुपए टीडीएस से लग जाएगा स्पॉट में अगर आप खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा अगर आप फ्यूचर में खरीदते हैं तो इसको यहां पर आपको एडवांटेज क्या मिलता है, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में खरीदते हैं ना तो इसको माना जाता है बिजनेस इनकम, ठीक है। आप फ्यूचर में, इंडिया में अगर आप फ्यूचर खरीदेंगे तो इसका एक एक्सपायरी डेट होता है कि आप जो भी फ्यूचर खरीदते हैं इस एक्सपायरी में आपको इसको स्क्वायर अप करना है या आप रोल ओवर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आप फ्यूचर खरीद के आप 10 साल भी बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर का एडवांटेज क्या है कि जब आप फ्यूचर में खरीदते हैं तो उसका एज अ बिजनेस इनकम आपका माना जाता है और ये आपको बाद में क्या करता है, आपको जैसे कि आप क्रिप्टो फ्यूचर गेन आर कंसिडर्ड बिजनेस इनकम, जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया। और दूसरा अगर आप देखेंगे लॉस कैन बी एडजस्ट अगेंस्ट बिजनेस इनकम, तो इसका जो लॉसेस है ना वो भी, अगर किसी प्रकार से आपका लॉस भी होता है तो यहां पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट है। तो फ्यूचर में आपको एडजस्ट करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी, जैसे कि मैंने आपको कहा, जो भी आपका स्लैब आता है, जिस भी स्लैब के आपके अंडर आते हैं उसी स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स कटेगा, सीधा 30% का टैक्स नहीं कटेगा इस चीज पर, ठीक है। और टीडीएस की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में कोई टीडीएस नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है। इन स्पॉट ट्रेडिंग 1% टीडीएस एप्लीकेबल बट ऑन क्रिप्टो फ्यूचर 1% टीडीएस जनरली डज नॉट अप्लाई स्पेशली फॉर आईएनआर, ठीक है। अब ये जो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये जैसे कि अभी तो फिलहाल मैंने गोल्ड के बारे में डिस्कस किया, इसमें जिस प्लेटफॉर्म की अभी मैं बात करूंगा ना उसमें सिल्वर भी अवेलेबल है, ठीक है। आप सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये सारे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है अगर आप पेक्जी में ट्रेड करते हैं। अब वो ट्रेड कहां पर करेंगे, वो मिलेगा कहां पर, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अभी हमने गोल्ड में चर्चा किया, सिल्वर में भी है, सिल्वर में भी हम चर्चा करेंगे। सिल्वर किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे वो भी हम चर्चा करेंगे, क्या टैक्सेशन है, क्या है क्या नहीं, इन सारे विषय में भी चर्चा करेंगे। तो प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्लेटफॉर्म है CoinDCX। CoinDCX पे आपको ये जो पेक्सजी है वो मिलेगा। अब इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर अगर आप जाके चेक करेंगे तो मैंने कस्टमाइज लिंक देके रखा हुआ है CoinDCX का। अगर आप वहां से ज्वाइन करते हैं तो ट्रेड करते हैं वहां से, तो किसी भी तरह का आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना होगा। वहां पर जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि ये कस्टमाइज किया लिंक है, अगर आप बाहर से अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट दिए गए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप उस स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिएगा। तो आपको एक ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा जहां पर मैं लाइव कमेंट्री वगैरह करता हूं कि गोल्ड के प्राइस में क्या होगा, सिल्वर के प्राइस में क्या होगा, किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं, कहां पर हम फ्यूचर में ट्रेड करेंगे, कहां पर स्पॉट खरीदना अच्छा होगा, ये सारी चीजें मैं चर्चा करता रहता हूं वहां पर, ठीक है। और आपको वहां पर ऐड भी कर दिया जाएगा। तो इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं, अगर आपको इंटरडे ट्रेड करना है वो भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है वो भी कर सकते हैं। इन सारे विषय में वहां पर हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग उस लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे और उस लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद जो लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, सिर्फ उनको ही उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पर मैं लाइव इन सारे विषय में चर्चा करता हूं। मैं जो भी ट्रेड प्लान करता हूं, जिस भी तरीके से प्लान करता हूं, तो वहां पर ही सारा कुछ आएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आज के दिन। अगर आप देखेंगे बहुत से लोगों के मन में ये सवाल था कि मुझे कम कैपिटल से शुरू करना है, कम कैपिटल से मुझे गोल्ड में निवेश करना है, कम कैपिटल से मुझे सिल्वर में निवेश करना है। तो प्रोसेस क्या है? यही प्रोसेस है इंडिया में, अब इससे बेहतर प्रोसेस नहीं है। और जो प्लेटफॉर्म है CoinDCX, ये FIU रजिस्टर्ड है। अब FIU रजिस्टर्ड अगर है यानी कि ये गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट इसको देख रहा होगा, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। तो FIU रजिस्टर्ड अगर नहीं है कोई प्लेटफॉर्म, बिल्कुल मत जाइए। सबसे पहले CoinDCX जो है वो FIU रजिस्टर्ड है, तो ये इसके एक एडवांटेज है, ठीक है। तो फिलहाल तो देखते हैं, अगला वीडियो जो है वो हमारा सिल्वर पे होगा, डेडिकेटेड वीडियो होगा। सबसे पहले तो आप जुड़ जाएगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट किस तरीके से हम प्लान करेंगे गोल्ड या सिल्वर को।